जय माता दी। आज का टॉपिक है दूरियां तो ज़रूर मिली हैं, लेकिन कोई दिल से सोचने लगा है तो क्या हो रहा है इस पर्सन के दिल के ऊपर इन दूरियों का असर, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस। तो नो कांटेक्ट के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, या फिर अगर काफ़ी वक्त से सेपरेशन चल रहा है किसी किसी के बीच में तो उनके लिए भी ये रीडिंग मैच हो सकता है। पहला ही कार्ड मिला है 10 ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कपल है जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका एक छोटा सा घर है, पेट्स वगैरह भी है, बत्तख वगैरह भी पानी में दिखाई दे रहे हैं, छोटी सी कैट है वो खेल रही है और उनकी प्यारी सी ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। तो ये सपना शायद इस पर्सन ने देखा था कि आप दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जिएंगे या फिर ये खुशियाँ उनको मिलेगी। तो कुछ वजह से हो सकता है जिनको भी सेपरेशन मिला या फिर दूरियां मिली, उनको एहसास होता है कि ये खुशियाँ सच में कितनी ज़्यादा मायने रखती है। यानी कि सिर्फ रोमांटिकली एक दूसरे से कनेक्ट होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ सुकून से 4 पल भी बिता पाना ये ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ये सब बातें वो समझ रहे हैं। यहाँ पे जो 10 कप्स दिखाई दे रहे हैं वो अब आप कह सकते हैं कि ये पर्सन्स जज्बातों को समझने लगे हैं। पहले हो सकता है ये इतना ज़्यादा दूसरों के इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। जैसे अगर कभी पास्ट में आपने बोला था कि हम घर बसाएंगे, इतनी प्यारी दुनिया होगी, तो उन्होंने शायद सिर्फ बातें सुन के ली होगी कि हाँ ओके। लेकिन अब जब उन बातों को वो याद करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि इस बात के पीछे आपके कहने का असली मकसद क्या था। तो ये एहसास उनके दिलो दिमाग में वो फील कर रहे हैं। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे ये पर्सन है ये इस शेर के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि कुछ लोगों ने एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने से मना किया एक दूसरे को, क्योंकि उन्हें लगा आप दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते, आपके इस रिश्ते में कुछ केमिस्ट्री नहीं है, कुछ एक दूसरे से सिमिलैरिटीज़ नहीं मैच करती। तो हो सकता है इस पर्सन ने सामने से भी किसी किसी को बोला होगा कि आई डोंट थिंक हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे ड्रीम्स अलग है, मेरे ड्रीम्स अलग है, मेरी चाहतें अलग है, तुम्हारी चाहतें अलग है। तो कोई तो है जो शायद इस रिश्ते में 1000 मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सामने वाला पर्सन है जिसने आगे बढ़ने से मना किया था। और अब ये दूरियां मिल रही है तो उनको समझ में आ रहा है कि भले ही एक दूसरे से अपोजिट आप क्यों ना हो, लेकिन ये जो बॉन्डिंग, ये एक दूसरे के साथ इनका जो कनेक्शन है ये बहुत रेयर है। मतलब बहुत कम लोगों का ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, सबके साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम नहीं फील कर पाते। तो वैसे ही अब ये बॉन्डिंग की बातें भी समझने लगे हैं। यानी कि सिर्फ किसी के साथ शादी हो पाना या फिर सपने पूरे हो गए ऐसा हम नहीं कह सकते, उस पर्सन के साथ उतना हमें कंफर्ट लेवल भी मिलना चाहिए। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों भी एक दूसरे से नज़रें मिला के कुछ जैसे आंखों आंखों में ही कहने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हो सकता है आपकी आंखें
इनको याद आती है जब आप दोनों ने शायद फैसला लिया था कि आगे से हम एक दूसरे के साथ नहीं बढ़ेंगे या फिर बात भी नहीं करेंगे, तो कम्युनिकेशन भी शायद इस पर्सन ने रोक के रखा था या फिर किसी वजह से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ हो सकता है इस रिश्ते में कि मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। तो ये जब बातें उन्होंने आपसे कही थी तब आपकी आंखें उनको क्या बोल रही थी ये वो महसूस कर रहे हैं, और उन्हीं आंखों को याद करके ये और ज़्यादा सोचने की कोशिश करते रहते हैं कि और क्या है जो आप इनसे कहना चाहते हैं या फिर कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वीन है, इसके हाथ में पेंटिकल है, फिर भी एक सैडनेस इसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। वैसे ही हो सकता है इस पर्सन ने अपनी फैमिली के लिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने से मना किया, यानी कि इम्पोर्टेंस अगर किसी को दिए तो वो हो सकता है फैमिली को। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है, कार्ड आप जूम करके भी देखें तो भी आप देख पाएंगे। तो आपका जो ख्याल है वो ये दिल से नहीं निकाल पा रहे, यानी कि दिमाग की सुनते हुए हो सकता है किसी ने घर वालों की बातें सुनी है या फिर पैसे इम्पोर्टेंस रखते हैं तो पैसे जिसके पास ज़्यादा मिल रहे हैं उस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। ऐसा भी शायद अगर किसी फीमेल पर्सन के लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, तो हो सकता है उन्होंने पैसों को प्रायोरिटी देते हुए अपने घर वालों की बातें सुनते हुए शायद किसी और को चूज़ करने का भी ऑप्शन में भी चूज़ किया। और अब जब उनकी ये हालत हो रही है कि दिल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, यानी कि उस पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए उनको ये एहसास हो रहा है कि इसको चुना तो है मेरे लिए, लेकिन वो दिल का कनेक्शन मुझे उसके साथ नहीं महसूस हो रहा जो मुझे पास्ट के पर्सन के साथ महसूस होता था। तो ये सब बातें उनको आपको लेके याद आ रही है, यानी कि अब ये अपने दिल के उलझनों में फंसे हुए हैं। फिर है एट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे अचानक बौछार हो जाए ऐसे वांड्स की तो इनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। वैसे ही मे बी इस पर्सन ने कई सारे ऑप्शन सोच के रखे थे कि प्लान ए वर्क करेगा, नहीं तो प्लान बी रेडी है, प्लान सी, ऐसे कई सारे उन्होंने ऑप्शंस चूज़ करके रखे थे। और जिसको लेके आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी को लेके ये अलग ही नज़रिए से चल रहे थे, मतलब सिर्फ करियर अचीवमेंट, क्योंकि वैन रिप्रेजेंट करते एक्शन को, तो उन्होंने शायद प्यार के जज्बातों को कभी उस तरीके से समझा ही नहीं जैसे शायद आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहते थे। आपकी सभी बातें शायद उनको सपनों जैसी लग रही थी, लेकिन अब जब ये उन एक्शंस को लेके सोचते हैं कि मैंने किस बेस पे ये सब सोचा था या फिर मैंने कौन सा एक्शन लिया जो मेरे लिए सही साबित हुआ है, तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिर उन्होंने कितनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं और ये कैसे उन्होंने होने दिया। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये पर्सन गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 2 सॉर्ड्स नीचे गिर चुकी है, तो पास्ट में शायद कुछ लोगों का आपस में थोड़ा सा एक मिसकम्युनिकेशन भी हुआ है और ये पर्सन काफ़ी कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन उन्होंने खुद सामने से बैकआउट किया, यानी कि वो बातें नहीं कही जो इन एक्चुअल में ये आपसे कहना चाहते थे या फिर इनके दिल में थी। और अब इन्हीं बातों को लेके जब ये सोचते हैं कि सच में इस रिश्ते में दूरियां क्यों मिली है, तो उनको एहसास होता है कि वो सब बातें उन्होंने शेयर ही नहीं की जो शेयरिंग उन्हें करना चाहिए था। आप देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सहनशीलता। तो पेशेंस से काम लेना आखिर होता क्या है ये अब उनको समझ में आ रहा है। जैसे काफ़ी ज़्यादा मे बी इन्होंने आपके सब्र का इम्तिहान लिया हुआ हो सकता है। वेट एंड वॉच की एनर्जी में काफ़ी वक्त तक हो सकता है आपको रखा और आपने शायद कभी भी इनको एक बार भी नहीं कहा कि आपकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है ये सब। लेकिन अब जब ये उन्हीं बातों को याद करते हैं और इनको एहसास होता है कि ये कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, तो अब ये दूरियां जो मिल रही हैं उनकी वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है अपने किए का या फिर आप कह सकते हैं अपने बिहेवियर का। फिर है माता पिता। जैसे कि यहाँ पे ही हमने देखा क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड में कि किसी ने शायद अपने पेरेंट्स की बात सुनी, यानी कि मेरे पेरेंट्स है वो थोड़ी ना मेरे लिए कुछ बुरा सोचेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दोष दे, मतलब वो अपनी जगह पे सही भी है, लेकिन अगर प्यार किया है आपने तो वो
अपने घर वालों तक बात पहुंचाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर ये आपके बस की बात नहीं है तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या चाहते हैं, या फिर मैं सच में अगर अपने माता पिता को इतना मानता हूँ या मानती हूँ तो क्या मुझे प्यार करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले इंसान की ज़िंदगी की भी उस ऊपर कितना ज़्यादा असर होता है ये उस वक्त सोचना हमारा फर्ज बनता है। तो ऐसे अगर इस पर्सन ने उस वक्त सोचा नहीं था अपने पेरेंट्स के बारे में, सोच के अगर इन्होंने कुछ फैसला लिया और आपको कुछ सुनाया जिसकी वजह से शायद इस रिश्ते में दूरियां मिली, तो अब ये सोच रहे हैं कि क्या सच में ये अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हाँ तो इन्होंने इस रिश्ते में इस तरह से बिहेव क्यों किया, क्योंकि अगर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि पेरेंट्स को भी अगर पता चलेगा इन सब बातों के बारे में तो वो भी इन्हीं की गलतियां निकालेंगे। फिर है समझ, तो अब कई सारी बातें इस पर्सन की समझ में आ रही हैं। मतलब पहले हो सकता है काफ़ी ज़्यादा केयरलेस बिहेवियर था इस पर्सन का, बात को सीरियसली नहीं लेना या फिर दूसरों के दिल के जज्बातों को ना समझ के लेना, ये भी शायद इनकी आदत रही होगी। लेकिन अब जब बात खुद के दिल की आ रही है और इनको लग रहा है कि इनको कोई समझ के नहीं ले रहा, स्पेसिफिकली अगर इनके पेरेंट्स इनको लग रहा है नहीं समझ के ले रहे, तो अब ये जो एहसास है वो शायद उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने दे रहा आपसे। फिर है समय, तो वक्त का पहिया घूम चुका है, यानी कि अगर पास्ट में इन्होंने वक्त की कभी कदर नहीं की थी या फिर उन लम्हों को इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, जो खूबसूरत प्यार के पल इनको मिले थे उस पलों को इग्नोर करके अगर इन्होंने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए जो हाथ में है उसको गंवाया था, तो अब वही समय उनको सता रहा है। फिर है ऊपर वाला, तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो है वो आपके साथ जस्टिस कर रहा है, यानी कि जैसा कि हम सुनते आए हैं बचपन से, जो बोओगे वो पाओगे। वैसे इस पर्सन ने अगर कुछ किया है और सामने वाले पर्सन के दिल को दुखाया है तो वही बातें इनके साथ अब हो रही है, जिसकी वजह से ये सच्चे दिल से अब ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आईना। यहाँ पे भी वही एनर्जी मिल रही है जैसे अब आईना दिखा दिया है किसी ने इनको, यानी कि तुम कैसे हो पहले वो देख लो, फिर बाकी लोगों को जज करते बैठना। ये बातें शायद उनके घर वालों ने भी उनको बोल दी हो सकती है, या फिर ऊपर वाले ने ऐसा कुछ किया है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये खुद को जब आईने में देखते हैं तो शायद नज़रें नहीं मिला पाते, क्योंकि उन्हें एहसास होता है इन दूरियों का। और यही एक वजह है शायद जिस वजह से मतलब ये पर्सन दूरियों की वजह से ही दिल से सोचने लगे हैं। तो कई बार वो एहसास होने के लिए कुछ सबक सीखने ज़रूरी होते हैं, या फिर ऊपर वाला कुछ सबक सिखाता है। वैसे ही शायद इनके साथ हो रहा है या हो चुका है, जिस वजह से ऐसी उनकी हालत हो रही है। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।